जाकर चुनाव में लड़ो, ईडी के जरिए मत लड़ो। ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये सारी जो लाइंस है ना, ये विपक्ष ने नहीं कही है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के द्वारा की गई हैं। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई भड़के हैं। किस पर भड़के हैं? ईडी पर भड़के हैं और पहली बार केंद्र को खुलकर सुनाया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि कैसे सिद्धारमैया केस में ईडी को लिटरली सुप्रीम कोर्ट ने लपेट दिया है और सीजीआई ने बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं। दूसरा है, सीजीआई क्यों बोले ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं आपको 3 केसेस बताने वाली हूं। तीसरा एक केस आया है जिसमें हाई कोर्ट भड़का है और कह रहा है कि ईडी क्या ड्रोन है, क्या उड़ता हुआ गोला बारूद है जो अपनी मनमानी करेगी, हर केस में घुस जाएगी। तो देखिए, इस वक्त ईडी के खिलाफ ये जो 3 बड़े केसेस आए हैं और जो इधर टिप्पणी की गई है वो आपको सुनना बेहद जरूरी है। और इसमें यही लग रहा है, देखिए, अब जो विपक्ष कहता आया है वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मतलब विपक्ष की जीत है, सरकार को बड़ा झटका है। और 5वां देखिए कि आखिरकार ईडी का ये पीएमएलए कानून है क्या जिस पर विवाद है और जिसको ये आरोप लगाया जाता है ईडी पे कि इस कानून का गलत इस्तेमाल ईडी करती है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धारमैया के केस में ईडी को कैसे लपेटा, केंद्र सरकार को कैसे सुनाया। मैं आपको सबसे पहले टिप्पणियां बताती हूं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा और ईडी को कहा, कहीं ना कहीं सरकार को कहा कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक है, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ये सवाल पूछा ईडी से कि चुनाव करना है ना तो फिर चुनाव के जरिए लड़ो, राजनीतिक दल जाके, ये इस्तेमाल क्यों एजेंसियों का किया जा रहा है, ईडी का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये कहा, हमारा मुंह मत खुलवाइए। सोचिए, ये लोग कहते हैं और सीजीआई कहते हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। अगर आपने हमारा मुंह खुलवाया ना तो मजबूरन हमको ईडी पर कठोर टिप्पणियां करनी पड़ेगी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, चुनावी राजनीति के लिए इधर ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ी टिप्पणी है ईडी की विश्वसनीयता पे। और जो विपक्ष बार बार कहता आया है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, ये सब इतनी बार कहते आए और आज वही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बातें कह रहे हैं। फिर सीजीआई कहते हैं मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है और कहते हैं कि आप सोचिए, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। ये टिप्पणी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ रही है। ईडी ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को भेजा था समन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो ईडी ने क्या किया, सिद्धारमैया की जो पत्नी है पार्वती, उनको समन भेजा था। किस केस में भेजा था? मुदा केस में भेजा था, MUDA। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मार्च में रद्द कर दिया कि भाई सिद्धारमैया की बीवी को आप समन नहीं भेज सकते हैं, ईडी को मना कर दिया। लेकिन ईडी तब भी नहीं मानी, ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट और अब सीजीआई ने ये जो अपील है ईडी की समन भेजने की, सिद्धारमैया कौन है? कर्नाटक के सीएम, मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी को समन भेजा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो ईडी कर रही है वो गलत है, उसकी जो अपील है वो हम खारिज करते हैं। तो आप देखिए, क्या मैं आपको अब इंग्लिश में भी बता देती हूँ। वाई यू बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल बैटल, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ईडी, यानी ईडी से सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि तुम पॉलिटिकल बैटल्स में क्यों पड़ रहे हो। और जो प्ली लगाई थी कि कर्नाटक सीएम की वाइफ को MUDA केस में अरेस्ट समन भेजने की, उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे विच इज जुलाई 21 सेड इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल बैटल्स, यानी ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। और ये कैसे, देखिए, मूडा में आपको बता देती हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पूरा जमीन घोटाले से, आवंटित करने से लेकर, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लंबा ये केस चल रहा है, लास्ट में बता भी दूंगी। लेकिन अब आप अगेन, मैं आपको वो एग्जैक्ट कोर्ट बताना चाहती हूँ। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन, उन्होंने कहा, और सीजीआई ने किसको कहा? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, जो कि केंद्र की सरकार से, मतलब केंद्र की तरफ से होते हैं, उनको कहा, मिस्टर राजू प्लीज डोंट आस्क अस टू ओपन आवर माउथ्स, यानी राजू जी, हमें यह मत कीजिए कि हम अपने मुंह खोलने पर मजबूर हो जाएं। अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो हम लोग ईडी के लिए बहुत ही कठोर टिप्पणियां करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आई हैव सम एक्सपीरियंस इन महाराष्ट्र। सीजीआई कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली मुझे महाराष्ट्र में सब पता है क्या हुआ है। मतलब एक तरीके से
इस बात को साफ कर देना हुआ कि महाराष्ट्र में क्या झोल हुआ है, क्या सरकार ने झोल किया है। इनडायरेक्टली आप सोचिए, यू डोंट परपेचुएट दिस वायलेंस अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो महाराष्ट्र में जो हुआ वो हिंसा पूरे देश में मत फैलाइए। सोचिए, लेट द पॉलिटिकल बैटल्स बी फॉट बिफोर द इलेक्टोरल, यानी ये जो राजनीति लड़ाई है ना, वो ईडी के जरिए मत लड़िए, वो आप जाकर चुनाव मैदान में लड़िए, लेकिन ईडी का इस्तेमाल मत कीजिए। ये क्यों आप, वाई आर यू बीइंग यूज्ड एज अ, फिर वही जो लाइन मैंने आपको बताई, वी डू नॉट फाइंड एनी एरर इन द रीजनिंग अडॉप्टेड इन द अप्रोच ऑफ द लर्न, यानी ईडी की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और बोला कि कोई मतलब नहीं है समन भेजने का सिद्धारमैया की बीवी को, तो हम ये अपील खारिज करते हैं। अब आप सुनिए कि सीजीआई ने सिर्फ इतनी टिप्पणी नहीं की है, सीजीआई ने एक दूसरे केस में ईडी को सुनाया है और बोला है कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब हुआ क्या था, ये दूसरा केस क्या है, कुछ वकीलों को ईडी ने समन भेज दिया। अच्छा, समन क्यों भेजा आप पूछिए, तो वकीलों को उनका ही काम करने से ईडी रोकना चाहती है। ईडी ने आरोप लगाया कि ये जो वकील हैं वो कुछ आर्थिक केस में आरोपियों को सलाह दे रहे हैं। अरे भाई, वकीलों का तो काम है सलाह देना, वो तो अपना जो भी क्लाइंट होगा उसको सलाह तो देंगे। तो सीजीआई बोले ईडी की गाइडलाइंस तय करना बहुत जरूरी है, ये लोग हदें पार कर रहे हैं, ये लोग कैसे वकीलों को सलाह देने के लिए रोक सकते हैं। एससी ने पूरे केस का स्वतः संज्ञान लिया, कोई पहुंचा नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया देखिए ईडी क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और बोला कि ये ईडी बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, दे हैव क्रॉस्ड द लिमिट्स। ये लोग कैसे, ऐसे कानून के पेशे की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अगर ईडी वकीलों को समन सिर्फ इसलिए भेजेगी क्योंकि वो जाके कानूनी सलाह दे रहे हैं, अरे भाई वकीलों का काम है, चाहे फिर वो क्लाइंट कोई भी हो, वो कोई भी, चाहे वो मर्डरर्स के भी तो होते हैं ना वकील। तो आर्थिक मामले में ईडी ने कहा नहीं, ये वकील जो है कानूनी सलाह दे रहे हैं, तो इससे कोर्ट को गुस्सा आया कि फिर तुम वकीलों को अपना काम नहीं करने दोगे। वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजा था ईडी ने। फिर ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो समन से वकीलों की प्रैक्टिस पर भी प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने कहा कि अगर आप ऐसे ही वकीलों को समन भेजने लगे, उन पे आरोप लगाने लगे, तो आगे फिर कोई वकील जो है कानूनी सही राय देने से बचेगा। एजी और एसजी ने भी ये बातचीत मानी। देखिए, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हाँ ये गलत है, ये ईडी ने ठीक नहीं किया। सोचिए, केंद्र को भी झुकना पड़ा, केंद्र सरकार की तरफ से जो बोलते हैं एसजी और एजी, उनको भी झुकना पड़ा और बोला कि नहीं नहीं, जो ईडी ने ये किया ये गलत है, हम इस मामले में देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं, इस पर एक्शन लेंगे। हाउ कैन ईडी समन लॉयर्स फॉर प्रिविलेज कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, देयर शुड बी गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भैया, वकीलों और क्लाइंट के बीच में जो बात हुई है वो उनकी प्रिविलेज, वो उनकी सीक्रेट टॉक है, उस पे कैसे ईडी एक्शन ले सकती है। ये तो कानून के खिलाफ है ना। ये तो ईडी के लिए गाइडलाइंस तय करने चाहिए, क्योंकि ईडी ही गाइडलाइन और कानून तोड़ रही है। अदरवाइज इट विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द होल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, लॉयर्स विल नॉट बी एबल टू फ्रीली एडवाइज माय लॉर्ड। ये मुद्दा उठाया गया कि ईडी अगर ऐसे ही भेजेगी तो लॉयर्स अपना काम कैसे करेंगे। अब एडवाइस तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर चलो गलत भी है, फिर भी भाई जो वकील के बीच में और क्लाइंट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन हुआ है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन हुआ है, उस पर ईडी कैसे समन कर सकती है। तो ये तो पूरा जो है, अपने ईडी ने तो अपनी हदें पार कर दी हैं, अपने पूरा वो जो है सब कुछ वो मनमानी से कर रही है। इंडिया शुड नॉट बी गोइंग द वे ऑफ अदर कंट्रीज विच क्रैक डाउन ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द लीगल प्रोफेशन। अब सोचिए, इधर एग्जाम्पल दिया गया है कि दूसरी कंट्रीज में लीगल प्रोफेशन का जो फ्रीडम है वो छीन लिया गया है। फिर इधर कमीशन जो है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि आप देख लीजिए यूरोपियन कमीशन में देख लीजिए ह्यूमन राइट्स पर, फिर आप देख लीजिए तुर्की में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए। तो क्या आपको वो बनना है, तुर्की और चाइना जैसा बनना है? तो ये सारी चीज़ें कही गई है। और देखिए, फिर जो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर वेंकटरमन ने कहा है कि देखिए हम बात करेंगे, आई हैड अ वर्ड व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ईडी को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि चलिए माना बात को, ईडी ने गलत किया, लेकिन ये भी है कि मीडिया रिपोर्ट्स के सहारे मत जाइए। इधर तो ईडी के खिलाफ एजेंडा भी चलाया जाता है, ईडी को कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल दिखाने के लिए एजेंडा चलाया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, उस पर मत जाइए। प्लीज डू नॉट बेस्ड ऑन इंटरव्यूज एंड यूट्यूब देयर इज नैरेटिव बिल्डिंग गोइंग ऑन।
यानी सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार की तरफ से कहना था कि भाई ईडी के खिलाफ तो चाहे इंटरव्यूज़ देख लीजिए, यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, ईडी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि उसके ऊपर फिर सीजीआई कहते हैं कि देखिए मैं तो ना इंटरव्यू देखता हूँ ना यूट्यूब देखता हूँ, ये तो जो हम कह रहे हैं वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से कह रहे हैं। फिर अब तीसरा मामला हुआ, हाई कोर्ट भड़क गया ईडी पे और ईडी को कहता है कि तुम कोई ड्रोन हो, तुम कोई उड़ता हुआ गोला बारूद हो जो हर केस में अपने आप से कूद जाओगे। ड्रोन या उड़ता गोला बारूद हो क्या, सुपर कॉप हो, लॉइटरिंग म्यूनिशन हो, ड्रोन हो, ये शब्द हैं मद्रास हाई कोर्ट के, क्योंकि ईडी ने अपने आप से ही एक केस की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, जबकि उस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी सीबीआई कर रही थी, लेकिन ईडी ने अपनी ही मनमानी की और उस केस में कूद गई। तो उस पर जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, वो भड़क गया। अपने मन से इन्वेस्टिगेट करोगे, ये बोला गया है। जज एमएस रमेश और वी लक्ष्मी नारायणन ने कहा कि किस तरीके से देखो, एक्शन तभी लो जब पीएमएलए ऑफेंस हो। किसी भी मामले में थोड़ी ना पीएमएलए चिपका दोगे, किसी भी मामले में थोड़ी ना बोल दोगे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका तो मिसयूज कर रही है ईडी, और अभी आपको आगे बताऊंगी कि पीएमएलए क्या होता है। अब आप ये कोड देखिए, द ईडी इज नॉट अ सुपर कॉप टू इन्वेस्टिगेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कम्स टू इट्स नोटिस। यानी ईडी के सामने कुछ भी आएगा तो वो अपने हिसाब से, अपने मनमानी से उसको इन्वेस्टिगेट कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप इन्वेस्टिगेट तब करो जब आपको क्रिमिनल एक्टिविटी लग रही हो, पीएमएलए में कुछ ऑफेंस लग रहा हो, तभी तो करोगे ना। ऐसे उठ के किसी पे भी तो थोड़ा ना कर दोगे। अब हुआ क्या, ये केस क्या था कि ईडी ने एक इशू जारी कर दिया, एक कंपनी है उसको इशू जारी कर दिया 17(1)(a) पीएमएलए में एक नोटिस इशू कर दिया, और वो मामला ये था कि ईडी ने वो जो फर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं आरकेएम पावर जेन, उनके 901 करोड़ का जो फिक्स डिपॉजिट था उसको फ्रीज कर दिया ईडी ने। अब क्यों किया वो भी बता देती हूँ। ये जो कंपनी है इसको यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोल ब्लॉक मिला, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरा मामला जो है इल्लीगल था। तो ठीक है भाई, इल्लीगल था तो सीबीआई को ये जांच दे दी गई। अब जब सीबीआई जांच कर रहा है तो ईडी खुद ही अपने हिसाब से सामने आती है, और ईडी ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो इस कंपनी का एफडी जिसे कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट, उसमें 901 करोड़ रुपए थे, उसको फ्रीज कर दिया। अब जो ये कंपनी है आरकेएमपी, वो पहुंच गई कोर्ट कि अरे जब सीबीआई कर रहा है तो ये ईडी कहाँ से आ गई, ईडी कहाँ से हमारी जो है फिक्स डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया। तो उस पर मद्रास हाई कोर्ट भड़का कि अपने हिसाब से थोड़ी ना कुछ भी कर लोगे। ईडी had acted without sufficient basis or jurisdiction to pressure the existence of proceeds of time। यानी इधर कोर्ट कह रहा है कि ईडी के पास ना तो कोई सफिशिएंट बेसिस था, ना उसके पास कोई सबूत था, ना उसने कोई रीज़न देखा कि कोई ऐसी एविडेंस था जो कि वो जो क्राइम है उससे उसको लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से ईडी जो है कोई उड़ता हुआ गोला बारूद है कि जहां उसको मन करेगा वहां गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने भी बहुत सुनाया। अब आप देखिए कि पीएमएलए एक्ट क्या होता है। अब देखिए पीएमएलए एक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है। पीएमएलए जो है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। अब ईडी इस एक्ट के तहत एक्शन ले सकती है, लेकिन इसका अब गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा विपक्ष का भी आरोप है, और ऐसा बहुत से केसेस में सामने भी आया है। मनी लॉन्ड्रिंग इज ब्रॉड एंड अनक्लियर लीडिंग टू आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन। यानी पीएमएलए को, और देखिए पीएमएलए में बेल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल चीज़ों में बेल मिल जाती है, लेकिन जो ईडी को की जो पावर्स बढ़ा दी गई हैं, बिना किसी आरोप के वो गिरफ्तार कर सकती है, ट्रायल शुरू कर सकती है, एविडेंस ना हो तो भी सब कुछ। तो मतलब एक कानून होता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन चाहे वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ तभी भी ईडी उस पर सारी कार्रवाई कर सकती है। यह पीएमएलए कानून ईडी को ये पावर दे देता है, और इसी से ही दिक्कत है विपक्ष को भी। और अभी जो आपने सुप्रीम कोर्ट को सुना, हाई कोर्ट को सुना, और देखिए यही सारे पॉइंट्स है कि कैसे ईडी की पावर ज़्यादा होने से अब कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष की जीत इसलिए लग रही है क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता हुआ आया है कि बीजेपी सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी का आप कन्विक्शन रेट देख लीजिए कि जितने वो एक्शन लेती हैं, जितनी कार्रवाई करती है, उतना उसकी रेट नहीं है कन्विक्ट करने की, यानी दोषी नहीं पाए जाते हैं। वो फिर बाद में पता चलता है कि वो सब ऐसे ही था। भाई दिल्ली में जो हुआ, अरविंद केजरीवाल केस में हुआ तो आप सब जान ही रहे हैं, मनीष सिसोदिया केस में हुआ आप जान रहे हैं,
तो अब ईडी पे सुप्रीम कोर्ट की, सीजीआई की ऐसी टिप्पणी बहुत कुछ बोलती है, विपक्ष को एक नया मुद्दा मिलता है, विपक्ष की आवाज़ को बल मिलता है। अब इस पे सरकार आगे क्या करेगी, ईडी क्या करेगी, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।